जो कि एक ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। स्वामी हरिओम दास परिवारजी जी के निर्देशन में एक ऐसा मुहिम, एक ऐसी संस्था जो कि बच्चों को शिक्षित बनाते हुए उनके पैरों पर खड़ा करने के निरंतर मार्ग पर चल रही है। आज वात्सल्य वाटिका में एक हवन का आयोजन किया गया, जिसका विचार था बाल विवाह मुक्त भारत। आज हमारे साथ हमारे जो मातृशक्ति सुदेश जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं, एनजीओ भी चलाती हैं, शालू जी जो कि समाज सेविका हैं, प्रीति मैम, और उनके साथ और भी मातृशक्ति हैं। आप बताएंगे कि आज का जो महत्वपूर्ण विषय, जो कि वात्सल्य वाटिका के महाराज जी जो कि इतना नाम रखते हैं, स्वामी हरिओम दास परिवारजी जी के निर्देशन में जो मुहिम चलाई गई, उसके विषय में आपका क्या विचार है? जी मैम। जय हिंद, जय भारत। बाल विवाह की जो समस्या हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ही सही नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चियों का भी, हमारी बेटियों का भी भविष्य ही खतरे में है। बच्चों की जीवन शैली, उनके स्वास्थ्य, उनके विकास, मानसिक विकास, सभी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे समाज के विकास के अंदर नारी जो है हमारे समाज का विकास का सूत्रधार रही है। अगर नारी को ही आप इतनी छोटी सी उम्र के अंदर बाल विवाह जैसे बंधन में किसी में बांध दोगे, तो मानसिक रूप से तो वैसे विकसित नहीं है, शारीरिक रूप से भी विकसित नहीं है, उसको इस तरह की कोई व्यवस्थाओं में बाधित कर दोगे, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए वो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। शालू जी, आपका कहने का मतलब ये जो कुरीति है, जो सामाजिक कुरीति है, जो आज से कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा थी, आज हरियाणा में कम है, परंतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, जहाँ तक मेरा जानना है, मेरा मानना है कि वहाँ पे अभी भी कुरीति बहुत ज़्यादा है। परंतु इस चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आपका संदेश उन तक पहुँचता है, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि इस कुरीति को समाप्त होना ही पड़ेगा। जी मैम, सुदेश मैम, आप अधिवक्ता भी हैं और एक प्रखर। देखिए, सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज जो है ये वात्सल्य वाटिका में स्वामी हरिओम दास जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ का आयोजन किया गया है, और यहाँ बहुत सारे बालक बालिकाएं इनके साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आज का जो मेन विषय था, जिस उपलक्ष्य में ये रखा गया, तो ये एक अभियान स्वामी जी द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये बाल विवाह जो कुरीति है, इसके खिलाफ एक आंदोलन ही है ये। और सही मायने में देखा जाए तो ये कुरीति जो है, ये पूरे देश क्या, पूरे समाज क्या, पूरी सृष्टि की ही जड़ों को खोखले करने वाली एक पहली कुरीति है, क्योंकि सारी जो अन्य कुरीतियां हैं ये इसके बाद ही शुरू होती हैं, और वो इसके बाद की श्रेणी में ही आती हैं। क्योंकि बाल विवाह जो है वो ना कि एक बच्चे का भविष्य खराब करती है, बल्कि एक पूरी उसकी जो नींव होती है जीवन की, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। जब शिक्षा पूरी नहीं हुई, बाल विवाह हो गया, तो वो कैसे, वो अपना खुद को समझने के लायक जो बच्चे नहीं है, वो कैसे परिवार को संभालेंगे, कैसे रिश्तों को संभालेंगे, मानसिक रूप से ही परिपक्व नहीं हुए, मानसिक शारीरिक दोनों, वो मानसिक, शारीरिक और भौतिक, धार्मिक सारी ही चीजें यहाँ कमजोर हो जाती हैं यदि बाल विवाह किया जाए। जी। क्या नाम आपका? मैम नाम बताएं और बताएं आपके क्या। मैं सुनीता, गीता से शिक्षा माध्यमिक विद्यालय में आचार्य हूँ। तो मेरा मानना ये है, देखिए, जैसे हम पुरानी परंपरा के पर चल रहे हैं कि भी बाल विवाह चल रहा था, लेकिन मैं जो मानती हूँ, मेरे जो है आजकल की जनरेशन भी दोषी है, आजकल की टेक्नोलॉजी भी दोषी है उसके लिए। हम बच्चों को छोटी उम्र में ही उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, उनके हाथों में इंटरनेट दे देते हैं, बच्चे उस पर पढ़ाई के साथ साथ कुछ गलत वीडियोज़ भी देखते हैं, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट होता है, शिक्षा को न छोड़ के वो दूसरी बातों में लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे माता पिता, जो हमारे भविष्य के माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, और उनको जो है एक साथी, एक वो देना चाहिए जो बार वो चाहती हैं, अपने उसकी तरह, एक दोस्त की तरह खुल के बात करनी चाहिए, उसे जो है पूरा समय देना चाहिए, उसे ये बाल विवाह की कुरीति से रोका जा सकता है।
प्रीति मैम, प्रीति उन्होंने बाल विवाह पे इस बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने का एक मुहिम चलाई थी, याद होगा मैम आपको? राजा राम, और आपको क्या नहीं लगता कि आज के ज़माने में फिर एक राजा राम मोहन राय चाहिए, या आपको फिर चाहिए कि जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, क्या उनके जैसा आज फिर उनका जो उनके विचार है, जो सैद्धांतिक है, पूरे भारत में फैल जाना चाहिए? हरिओम दास परिवार जी का जो आज विचार दिया है, क्या वो नहीं चाहिए कि आपको पूरे भारत में वो फैले और ये जो ये कुरीति है जड़ से समाप्त हो जाए? जी प्रीति मैम। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे बोलना नहीं आता। प्रीति मैम, विचार यही है कि भी बाल विवाह को रोकना चाहिए। ऐसे ही जैसे ये है वात्सल्य वाटिका, ऐसे ही काफ़ी सारे वो खुलने चाहिए, क्योंकि एक इंसान नहीं कर सकता सारी चीज़ों को ना, तो हम सबको ही वो करना चाहिए कि भी हम अपना सहयोग करें, तब ये आपका कहने का मतलब प्रीति मैम कि जो हरि ओम दास परिवारजक जी ने जो मुहिम आज के दिन में चलाई है, दोबारा राजा राम मोहन राय की तरह जब चलाई है, उसमें आप साथ मिलकर चलें और इस मुहिम को सफल बनाएं। थैंक यू। बाल विवाह जो कुरीति है, तो एक टाइम में राजा राम मोहन राय जी ने इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अभियान चलाई, आंदोलन चलाई। लेकिन हमारा क्या है, हमारे समाज में बहुत जल्दी ही भूलने की जो आदत है, वो हर किसी चीज़ को लेके है, थोड़े दिन में ही सब भूल जाते हैं। तो समय समय पे उन चीज़ों को याद दिलाना, यानी कि दोबारा से कोई उस अभियान को चलाए, उसको निरंतर रखे, तभी जाके कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है। अभी जैसे स्वामी हरिओम दास जी महाराज ने जो बाल विवाह मुक्ति के लिए ये जो एक अभियान ही है, इसको अगर पूरे देश में, समाज में अगर इसको पहुंचाया जाए तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और बाल विवाह, ना केवल बाल विवाह को लेकर, जैसे समाज में स्त्रियों के प्रति जो धारणाएं कि वो हवन यज्ञ नहीं कर सकती, मंत्र जाप नहीं कर सकती, या किसी ऐसी चीज़ में भाग नहीं ले सकती, उन चीज़ों के लिए भी एक जागरूकता इस माध्यम से ये तो चला हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ, हाँ जी, हरिओमदास जी महाराज यहाँ जो है बाल वाटिका में छोटी छोटी बालिकाएं मंत्र जप करती हैं, बहुत अच्छा मंत्र स्तुति स्तोत्र, इतना अच्छा उच्चारण है उनका। और ऐसा उच्चारण करना ये आज से ही नहीं, वैदिक काल से, या ये कहें कि सृष्टि के आरंभ से ही, जहाँ हम विद्या की देवी सरस्वती को पूजते हैं, विद्या मांगते हैं उन्हीं से। सिर्फ महिला के लिए नहीं, सारे पुरुष विद्या किससे मांगते हैं? विद्या की देवी सरस्वती से। लक्ष्मी से सब धन अर्जन के लिए किससे प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी जी से करते हैं। और शक्ति के बिना तो शिव भी शक्ति विहीन है, वो भी मतलब ये कहें कि शक्ति के बिना तो शिव भी पूर्ण नहीं है। वही नारियों का सम्मान ना हो तो आप ये देखें कि शक्ति को ही एक तरफ का समाज पैर की जूती बनाने पे तुला हुआ है, और एक तरफ ऐसे महापुरुष, तो जो स्त्रियों को वही वैदिक काल वाला सम्मान दिलाने के लिए उनको हवन यज्ञ की जो है हमारे वैदिक काल से, जो वेदों में बहुत से लोग, मैं तो ये कहूँगी कि उनको पूर्णतः ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री भाग नहीं ले सकती। बल्कि सच्चाई तो ये है कि स्त्री के बिना पुरुष द्वारा किया हुआ हवन यज्ञ कभी संपूर्ण ही नहीं होता। संपूर्ण ही नहीं होता। अब आप ये देखेंगे कि यदि रामायण का भी हम उठा के देखें, श्री राम जी ने जो यज्ञ किया तो वहाँ प्रतिमा बनानी पड़ी, क्योंकि वो थी नहीं, तो अमूर्त रूप में उनको वहाँ विराजित करके तब यज्ञ संपूर्ण किया गया। तो समाज में कुछ ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि स्त्री को हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि सभी को करनी चाहिए, वही शक्ति है। इस तरह के अभियान में हम सब, तो इस अभियान में हम सब स्वामी जी के साथ हैं। और मैं खुद एक NGO भी चलाती हूँ, शिव शक्ति राइज ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से। अभी रिसेंटली मैंने ये रजिस्टर्ड करवाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उससे पहले शिव शक्ति ज्योतिष के नाम से, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं, मैं काफ़ी सालों से लोगों को जागरूक करती हूँ, खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर, क्योंकि मेरी लाइफ का भी एक पार्ट ऐसा रहा है जहाँ मेरी शिक्षा बाधित हुई। और मेरी सबसे एक इंसान का जो होता है ना कि उसको क्या करना है, वो मेरी इच्छा सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना ही थी, जो मुझसे किसी न किसी वजह से, कारण से
छीन ली गई थी। एक टाइम मेरी इच्छाओं को दबा दिया गया था, लेकिन जैसे ही मैं शुरू से ही शक्ति की उपासक हूँ, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती आई हूँ बचपन से ही, उनकी शक्ति से ही आज मेरे पास 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है। मैंने MA BEd भी किया, लॉ की डिग्री है। आज का जो विषय है वो है ये है महिलाओं को जागृत करना। मैं अपने माध्यम से मैं अपने बारे में बताना कोई जरूरी नहीं है, बट ये मोटिवेशन पॉइंट है उन महिलाओं के लिए जो किसी न किसी वजह से जिसकी शिक्षा बाधित हुई है, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, या अपनी किसी मजबूरी का बहाना बना के उसको छोड़ देती हैं, अपनी जो उम्मीद है उसको एक तरह से ख़त्म कर देती हैं। उनके लिए ये मोटिवेशन पॉइंट है कि अगर हम ठान लें तो नारी शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। वाटिका के आचार्य स्वामी हरि ओम दास परिवारजक, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के बाद एक नई मुहिम का आगाज किया कि भारत बाल विवाह मुक्त होना चाहिए। आज बात करेंगे स्वामी हरि ओम दास परिवारजक जी से कि उन्होंने इस मुहिम के ऊपर क्या विचार हैं, क्या उनके निर्देश हैं। आज रामनवमी है और नवरात्रा में हम कन्या पूजन करते हैं। आज कन्याओं का अभाव हो गया है, बहुत घर घर भटकना पड़ता है, और कन्या को हम कन्या देवी मान करके हम उसका परवरिश करें उनकी, तो हमारा कल्याण है। हमको मंदिर जाके पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे घर में देवी है वो, तो और देवी को देवी की तरह रखें, उसमें हमारा कल्याण है। लेकिन आज वर्तमान काल में स्थिति ऐसी हो गई है कि लड़कियों की शादी कर देते हैं कुछ उम्र से पहले ही, या उनको ये कह देते हैं कि तेरा पराया घर है, तू क्या करेगी। लड़कों को कुछ नहीं कहते हैं। और परवरिश की बात जहाँ तक कहूँगा 2 शब्दों में, कि छोटे बच्चे होते हैं तो हम उसको कुछ ऐसे मोबाइल दे दिया, आज बिगाड़ कहाँ से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। किसी ने कहा छोड़ दो, नहीं जी क्या करें, बच्चा है खेलने दो। बड़ा हो गया, बेटा है बेटी बड़ी हो गई और उसको रोकना है, कहें कि रोको, नहीं जी कैसे कहें। तो वहाँ भी हम लाचार थे, बड़े हो गए तो भय है, वहाँ भी लाचार है। तो लाचार नहीं होना है, हमको बच्चों को बेटा बेटी को संस्कार देने हैं, विशेष करके ध्यान देना है बेटी की ओर। बेटी ये घर भी चलाती है, वो घर भी चलाती है, और बेटी माता पिता का दुख भी उसको पता है, एहसास होता है। वहाँ ससुराल में होते हुए भी माँ बाप का कष्ट भी उसको कष्ट की तरह लगता है। और मैं कन्याओं के लिए कहूँगा कि बाल विवाह के लिए हम जहाँ तक हो सकते हैं प्रयास करें, गली कूचों में, समाज में, यहाँ वहाँ जा कर के। और पुनः कहूँगा कि लड़कियों के लिए हम कंप्यूटर कोर्स, पढ़ाई लिखाई, सिलाई सेंटर, या जो भी लड़कियों के लिए कर सकते हैं वो करें, तो बाल विवाह पे हम रोक लगा सकते हैं। उनके माता पिता को जा कर के कहें कि आप नहीं पढ़ा सकते हैं, यदि बाहर है लड़की आपके ऊपर तो शादी खर्चा हम करेंगे। लेकिन अखबार में लड़की गरीब की शादी की, गरीब शब्द नहीं आने देंगे। जिसको पढ़ाएंगे हम, हमारी बेटी है, आपका नाम कहीं नहीं कहेंगे, चुपचाप से बच्चे पढ़ाएंगे हम। तो ये हमको दायित्व कर्तव्य के साथ कार्य करना है, तब जा कर के ये इस पे हम बैन लगा सकते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अंकित जी, अनुज जी, आप सबका स्वागत। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे विषयों को कभी कभी निश्चित रूप से मीडिया, राजनीतिक, सामाजिक, अलग अलग संस्थाओं को विचार करना चाहिए। अनेक मुद्दे समय समय पर आए हैं जिनका समाधान आप सबके माध्यम से हुआ भी है। आज वाटिका परिवार ने एक विषय को एक तरह से रेखांकित किया है कि बाल विवाह न तो समस्या है, और समस्या है तो इतनी बड़ी है कि उसके लिए आपने जिक्र किया कि राजा राम मोहन राय जी ने एक समय में आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के रिजल्ट और परिणाम किस प्रकार से समाज के लिए आए वो हम सब ने भी देखे। अगर उस समय के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी गतिविधियां ना चलाई गई होती तो निरंतर बालिकाओं की जो दुर्दशा और हत्या होती थी वो इतिहास में एक तरह से दर्ज है। तो क्या कृष्ण पंचाल भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? इस आंदोलन को आदरणीय संत हरिओम दास परिव्राजक जी के माध्यम से हम सब ने 24 फरवरी को संकल्प लिया था कि कुरुक्षेत्र के एक तरह से सीएम सिटी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी मानना है कि कुरुक्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं का जो
आविर्भाव या विचार है उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। और वाटिका परिवार के सदस्यों के द्वारा जब इस पर बैठक कर मंथन किया गया, स्वामी जी द्वारा हम सबको संकल्प उसी समय दिलाया गया कि आने वाले समय में कुरुक्षेत्र एक तरह से मॉडल के रूप में होगा। और हम निश्चित रूप से कहते हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद, स्नेह और वात्सल्य हमें मिलेगा और हर गांव बाल विवाह मुक्त भारत गांव होगा, ऐसा संकल्प आज रामनवमी के अवसर पर हम सब ने लिया भी है। और जब 24 फरवरी को जब हमने इस बात को तय किया कि आने वाला समय मात्र हम 6 माह का समय देते हैं, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, कुरुक्षेत्र का हर गांव बेटी पढ़ेगी। और जिस प्रकार से सरकार की भी मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो बल्कि इसके साथ साथ कहते हैं बेटी खिलाओ, क्योंकि आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बेटियों के लिए बड़े अवसर हैं। तो मैं आप सबका एक तरह से आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस विषय को आपने संजीदगी से उठाया है। आने वाले समय में जब हम इस विषय को समापन की ओर लेकर जाएंगे, आप सबके साथ पुनः बैठेंगे। पुनः धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।